कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच केवल वैक्सीन है जो इस तूफान से पार करा सकती है। दुनिया के जाने माने डॉक्टर फहीम यूनिस कहते हैं कि अस्पतालों में जो लोग भी कोरोना से संक्रमित हैं और वैक्सीन लगाने का दावा करते हैं, उनमें से किसी को भी वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं। ये विज्ञान है, कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आप आज वैक्सीन लेने से मना करते हैं तो कल आप आईसीयू में पहुंच सकते हैं। वहीं आपने कोरोना से जुड़ी हुई कई खबरें देखी होंगी कि कोरोना टीका लगवा चुके कुछ लोगों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसे ज्यादातर लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत तक नहीं पड़ रही है। इन लोगों पर वायरस का कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा। विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि वैक्सीन के प्रभाव से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहती है। इससे उनमें अन्य मरीजों की अपेक्षा कम लक्षण हैं और वो जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। तमाम वैक्सीन कंपनियां भी ये दावा करती हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर आपको कोरोना वायरस अपनी जद में ले ले तो वैक्सीन आपको उससे लड़ने की ताकत देती है। वैक्सीन से वायरस से होने वाली मौतें भी कम होती हैं। विशेषज्ञ देश की राजधानी दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो अपने कोरोना टीके की 2 डोज या फिर सिंगल डोज लगवा चुके हैं, लेकिन इसमें फर्क यह है कि बिना टीका लगवाने वाले संक्रमितों को जंग ज्यादा लड़नी पड़ती है। ज्यादा दिनों तक उपचार के बाद वो स्वस्थ हो रहे हैं, जबकि जो कोरोना वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगवा चुके हैं वो दूसरे संक्रमितों की अपेक्षा जल्दी ठीक हो रहे हैं। वहीं कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ली, लेकिन जब कोरोना ने उन्हें अपनी जद में लिया तो संक्रमित होने के बावजूद भी उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं हुई और वो रिकॉर्ड समय में स्वस्थ भी हो गए। विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन की वजह से वो लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी कि जिन्हें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं या फिर जो कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें भी अगर कोरोना अपनी जद में ले रहा है तो वो वैक्सीन लगाने की वजह से ज्यादा बेहतर तरीके से ठीक हो रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना आपको हो सकता है, लेकिन वो खतरनाक नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपने वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगा ली है, इसके बावजूद भी आपको अपना ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। आपको मास्क लगाए रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। कुछ समय पहले ही दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के कई डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए। इनमें से ज्यादातर ने टीके की दोनों डोज लगवा ली थी। ऐसे में इनमें संक्रमण का ज्यादा असर नहीं हुआ। हल्का गले में दर्द या मामूली बुखार जैसे लक्षण हुए और रिकॉर्ड समय में उनकी कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसी तरह दिल्ली के आकाश अस्पताल में भी ऐसे ही कुछ मामले सामने आए, जहां टीके की दोनों खुराक लगने के बाद लोग संक्रमित पाए गए थे। हालांकि ये सभी मरीजों में संक्रमण के बेहद हल्के लक्षण दिखाई दिए। सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष की माने तो वैक्सीन के विषय में पहले ही कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि इसको लगने के बाद लोग संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन यह है कि पूर्ण टीकाकरण के बाद जो लोग संक्रमित हो भी रहे हैं उनमें कोरोना के बेहद कम लक्षण हैं। सीधे तौर पर माना जाए तो वैक्सीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इससे संक्रमण का असर कम होता है। ऐसे में बेहद कम मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई हुई हों और उनकी स्थिति गंभीर या अति गंभीर बनी हो। इसलिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण में शामिल हों। साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी सभी को सावधानी बरतनी जरूरी है। और सिर्फ दुनिया भर के विशेषज्ञ और डॉक्टर ही नहीं, बल्कि भारत बायोटेक के चेयरपर्सन डॉक्टर कृष्ण एला की भी माने तो वो कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना वायरस होने को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। कोई भी वैक्सीन जो इंजेक्शन के तौर पर ली जाती है वो फेफड़ों के निचले हिस्से को ही सुरक्षा दे पाते हैं, ना कि फेफड़ों के ऊपरी हिस्से को। यही वजह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद बेहद कम लक्षण होते हैं और मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं।